के लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सारा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और तुर्किया का तजारत, सरमायाकारी, दफ़ा और सलामती के शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान न्यूयॉर्क में मुलाकात। इलाकाई और आलमी अमूर बिलखसूस गजा में जारी नस्ल कुशी और संगीन इंसानी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद में होने वाले पाकिस्तान तुर्किया आला सतह स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन कौंसिल के आइंदा 7वें इजलास की तैयारियों का जायजा। सदर एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और इक़्तिसादी इस्लाहात के अज़्म को सराहा। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी, खुदकश हमला और अदीला बलोच तुर्बत से गिरफ्तार। खुदकश हमलों के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। दहशतगर्द ख़वातीन को हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुझे एक नई और खुशगवार ज़िंदगी के सब्ज़ बाग दिखाए, मैं घर वालों को बताए बगैर दहशतगर्दों के पास चली गई। दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच ख़वातीन को वरगलाते हैं, जिसकी मैं चश्मदीद गवाह हूँ। ये तासुर देना कि बलोच ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से खुदकश हमले करती हैं सरासर झूठ है। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकश हमलावर अदीला बलोच की वालिदैन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर जो कुछ है वो सब प्रोपेगेंडा है। पहाड़ों पर ले जाने वाले आज़ादी के नाम पर नौजवानों को वरगलाते हैं। बलोच अपनी इज्जत पर जान देने वाली कौम है। पहाड़ों पर बैठे लोगों से कहता हूँ कि अब कैसे बलोच हैं कि एक बलोच की बेटी को वरगला कर ले गए। जो पहाड़ों में जाते हैं उनका वापस आना मुश्किल होता है। वालदा अदीला बलोच। ख़वातीन को दहशतगर्द अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। बेटी के लापता होने के बाद एक एक दिन मुसीबत में गुजारा, अल्लाह जानता है कि हमने किन मुश्किल हालात में वक्त गुजारा। वालदा अदीला बलोच। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के इफ्तिताही सेशन में शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, सदर जनरल असम्बली फ़िलिमोन जंग, अमरीकी सदर जो बाइडन और दूसरे आलमी रहनुमाओं का इफ्तिताही सेशन से खिताब। अदम मसावात दुनिया में तबाही की बड़ी वजह करार। एक और बड़े तसादम का खदशा है। मशरिक़ वस्ता में गज़ा के बाद लबनान को भी ख़तरनाक सूरत हाल का सामना। कशीदगी के ख़ात्मे और चैलेंजेस से निमटने के लिए फ़ौरी इक़दामात ज़रूरी हैं। आइंदा नस्लों के लिए दुनिया को महफूज बनाना होगा, आलमी रहनुमाओं का अज़्म। पाकिस्तान और मालदीव का इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ो की न्यूयॉर्क में मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर ज़ोर। मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के अंदर पार्लियामेंट में मौजूद किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। मखसूस नशिस्तों के केस में PTI दावेदार नहीं थी। किसी पार्टी को बगैर मांगे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। हलफनामे देने वाले पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज हो रहा है। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी एजेंडे में शामिल। हुकूमत ने इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद रख दी। पॉलिसी रेट में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी वाज़िया सबूत है। हुकूमती इदारों और मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात जारी। मैशत की मजबूती के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर। कुछ अरसे से डिजिटल दहशतगर्दी ने ज़ोर पकड़ा है। दहशतगर्द सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के ज़हनों को ख़राब कर रहे हैं। फ़ेक न्यूज़ माशरे में नफ़रत फैलाने का सबब बन रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की यासीन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कनाडा में भारतीय लॉबी बानी PTI के रहाई के लिए सरगर्म। कैनेडियन असम्बली में पटिशन के ज़रिए पाकिस्तान में बानी PTI की रिहाई और पाकिस्तान पर सख्त तरीन पाबंदियों का मुतालबा। रुकने पार्लियामेंट भारतीय न्याज रूबी सहता की तकरीब में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ अर्ज़ाई। पाकिस्तान में IFM पाबंदियों का भी मुतालबा। ISFC के ताउन से तुर्कमानिस्तान को ग्वादर रिपोर्ट तक रसाई मिलने का इम्कान। CPEC के तहत पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान के माबैन माहिदा। मुतवक्का ग्वादर और
تنگباشی بندرگاہوں کے درمیان متوقع معاہدے کے مسودے کی جانچ کے لیے کمیٹی تشکیل۔ ترکمانستان ہمارے سانگو بندرگاہ تک رسائی حاصل کرنے والا پہلا وسطی ایشیائی ملک ہوگا۔ صدر مملکت کی آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کو نیشنل نیوز پیپرز لیڈرشپ ڈے پر مبارکباد۔ اخبارات جھوٹی خبروں کے پھیلاؤ کو روکنے اور حقائق پر مبنی خبروں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کریں۔ اس دن ہمیں ایک آزادانہ اور ذمہ دار پریس کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرنا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری۔ لبنان کی صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کا متعلقہ ہنگامی اجلاس۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری، خواتین اور بچوں سمیت 569 شہید، 1800 سے زائد زخمی۔ بمباری سے کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، 5 لاکھ سے زیادہ شہریوں کی نقل مکانی۔ غزہ پر صہیونی بربریت جاری، 56 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ پاکستان کی شہرت ہے، ریاستی عوام نے جعلی انتخابات مسترد کر دیے۔ 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج شہری آزادی کا جنازہ نکال رہی ہے۔ بھارت نے مقبوضہ وادی کو بدترین جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ کشمیر کا دیرینہ مسئلہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق فوج میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ بھارت میں اقلیتوں کی زندگیاں شدید خطرے میں، ناگالینڈ میں بھارتی فوج کی جانب سے شہریوں پر ظلم و ستم۔ 17 ستمبر کو سپریم کورٹ کی 30 ہندوستانی فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی منسوخ۔ بھارتی فوجیوں پر گاؤں کے 13 رہائشیوں کو گھات لگا کر ہلاک کرنے کا الزام۔ قانون کے تحت فوج کو تلاشی، گرفتاری اور امن و امان کی بحالی کے لیے گولی چلانے کے بھی اختیارات۔ مودی کا امریکہ میں ہندوتو نظریے کا پرچار، سکھ رہنماؤں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ بھارت میں متعدد علیحدگی پسند تحریکیں سرگرم۔ عملی طور پر سکھ بنیادی مذہبی، سیاسی اور سماجی حقوق سے محروم۔ گولڈن ٹیمپل جیسے سانحہ اور تحریک خالصتان کے رہنماؤں کا قتل عام۔ مودی سرکار کے انتہا پسند نظریہ سمندر پار ہندوستانیوں تک پھیل رہے ہیں۔ فیصل آباد میں چیمپئنز ون ڈے کا پلے آف مرحلہ، پہلے ایلیمنیٹر میں لائنز اور اسٹائلز کی ٹیمیں مد مقابل۔ مقابلہ دن 3 بجے PTV اسپورٹ HD پر براہ راست۔ منگولیا میں وال 6 برڈ سنوکر چیمپئن شپ پاکستان کے ارشد اقبال فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں بھارت کے ملکیت سنگھ کو شکست دی۔ ارشد اقبال نے بھارتی حریف کو یک طرفہ مقابلے میں 6 فریم سے شکست دی۔ بھارت کوچ کو ایک بھی فریم نہ جیت سکا۔ فائنل میں ارشد اقبال اور بھارت ہی کے کمال چاولہ آج مد مقابل۔ کھیلوں کی دنیا میں پہلے اسکائی ڈائیونگ اور سرفنگ ایک ساتھ۔ چلی کے ونگ سوت فلائرز سے ویسٹرن الوریز کا حیران کن کرتب۔ اپنے 2 پسندیدہ مشاغل اسکائی ڈائیونگ اور سرفنگ ایک ساتھ مظاہرہ کیا۔ الوریز نے ابوظہبی میں 12,000 فٹ کی بلندی سے صرف بورڈ کے ساتھ غوطہ لگایا، اسٹرائکنگ کے بعد لینڈنگ پر سرفنگ کی۔ کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے SK لاہور نیوز۔